नमस्कार दोस्तों। क्या आपका भी पैसा सहारा इंडिया में सालों से फंसा हुआ है? क्या आपने भी हर बार सिर्फ एक वादे, एक समाचार और एक नई तारीख का इंतजार किया है? तो अब सिर्फ इंतजार नहीं, अब बारी है एक्शन की। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद मैदान में उतर चुका है और उसने साफ कहा है, सहारा ग्रुप अब अपनी संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाए। जी हां, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। ये फैसला उन 3 करोड़ से ज्यादा निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है, जो आज भी अपने मेहनत के पैसों की एक एक पाई का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, किस तारीख तक मिलेगा पैसा, किन लोगों को मिलेगा रिफंड, और सबसे जरूरी, आप कैसे चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां आपको मिलने वाली है सटीक जानकारी, सीधा समाधान, बिना अफवाह, बिना भटकाव। चलिए शुरू करते हैं आपके पैसों की वापसी की सच्ची और सबसे बड़ी अपडेट के साथ। यह पूरा विवाद उस ऐतिहासिक केस का हिस्सा है जिसे हम SIBI और सहारा के नाम से जानते हैं। यह मामला साल 2012 में सामने आया, जब देश के लाखों निवेशकों ने अपनी खून पसीने की कमाई सहारा की 2 कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRACL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SHICL में निवेश किया था। उस समय दावा किया गया कि सहारा ग्रुप ने हजारों करोड़ रुपए का फंड लोगों से जुटाया था, लेकिन बिना नियामक मंजूरी के। मामला गंभीर हुआ तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEB ने इस पर सख्त रुख अपनाया और मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 31 अगस्त 2012 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया कि सहारा की दोनों कंपनियां SIRACL और SHICL निवेशकों का पैसा ब्याज सहित वापस लौटाएं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि वे 10,000 करोड़ की राशि CB सहारा रिफंड अकाउंट में जमा कराएं, ताकि SIBI उसके जरिए निवेशकों को पैसा लौटा सके। यह फैसला लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण था, जो अपने पैसे की वापसी को लेकर वर्षों से परेशान थे। उस वक्त ऐसा माना गया कि जल्द ही फंसी हुई रकम निवेशकों को मिल जाएगी। लेकिन यहां से शुरू हुई असली परेशानी। कोर्ट के आदेश के बाद भी सहारा ग्रुप ने आदेशों का पालन नहीं किया और अब तक लगभग 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि इतने सालों में आखिर निवेशकों को पैसा क्यों नहीं मिला। अदालत ने साफ कहा कि सहारा को अब और वक्त नहीं दिया जा सकता और उन्हें अपनी संपत्तियां बेचकर जल्द से जल्द फंसे हुए निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। सहारा इंडिया की असली ताकत थी उसकी 4 बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिनमें लोगों ने करोड़ों की पूंजी लगाई थी। ये हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी LTD, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, ह्यूमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन सभी समितियों के जरिए लाखों लोगों को ब्याज सहित सुरक्षित निवेश का सपना दिखाया गया, जिसमें ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खासतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में निवेशक जुड़े हुए थे, जिनकी कुल संख्या करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। इन निवेशकों ने सहारा ग्रुप की ऐसी योजनाओं में पैसा लगाया था जो लंबी अवधि की बचत स्कीम्स और OFCD यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पर आधारित थीं। इन योजनाओं में निवेश करने वालों को आकर्षक रिटर्न्स का वादा किया गया था, लेकिन जब SEBI ने इन्हें गैर कानूनी घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब पता चला कि सारा सिस्टम एक तरह से रेगुलेशन के बाहर चलाया जा रहा था। निवेशकों की जमा पूंजी फंस गई और उन्हें न तो मूलधन मिला, न ही वादा किया गया ब्याज। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए सहारा से न सिर्फ निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया, बल्कि ये भी कहा कि उन्हें ब्याज सहित भुगतान किया जाए, और उस ब्याज की दर 15% सालाना तय की गई थी, जो कि किसी भी रिफंड केस में एक बड़ी राहत मानी जाती है। हालांकि अब सवाल यह है कि इतने साल बाद क्या सहारा ग्रुप अदालत के इस आदेश को मानेगा, और क्या हर एक निवेशक को उसका पूरा पैसा मिलेगा। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और ताजा आदेशों के चलते निवेशकों के मन में एक नई उम्मीद जागी है
कि अब बात सिर्फ वादों की नहीं, असली भुगतान की होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को कड़ा संदेश दे दिया है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होने वाला है। अदालत ने साफ कहा है कि सहारा ग्रुप अपनी संपत्तियों को बेच सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि संपत्तियां सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेची जाएंगी और हर सौदे के लिए पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि अब सहारा के पास कोई बहाना नहीं बचा है, चाहे वो होटल हों, रिसॉर्ट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज या अन्य अचल संपत्तियां, उन्हें बेचना ही होगा ताकि करोड़ों लोगों का पैसा लौटाया जा सके। इन सारी संपत्तियों की बिक्री अदालत की निगरानी में होगी और जैसे ही पैसा जुटाया जाएगा, उसे सीधे सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि राशि जमा होने के 3 महीने के भीतर उसे पात्र निवेशकों तक पहुंचाया जाए, और वो भी ब्याज सहित। यानी अब निवेशकों को सिर्फ मूलधन ही नहीं, बल्कि उनकी सालों की मेहनत पर मिलने वाला ब्याज भी वापस मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह उन करोड़ों भारतीयों के लिए वास्तविक राहत की शुरुआत है जो सालों से इस मामले पर केवल खबरें सुनते आ रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी समय पर सहारा रिफंड से जुड़ी हर अपडेट मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई जानकारी आपसे न छूटे। और हां, अगर यह जानकारी आपके परिवार या दोस्तों के लिए भी जरूरी है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अब जब अदालत ने सीधा आदेश दे दिया है, तो देर सबेर पैसा मिलना तय है। आज जब कोई भी सहारा रिफंड की बात करता है, तो बहुत से लोग यही कहते हैं, भाई ये सब तो सालों से चल रहा है, पैसा थोड़े ही मिलने वाला है। और यही मायूसी अब तक करोड़ों लोगों को चुप बैठने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार ये बात किसी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पोस्ट या अफवाह पर आधारित नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के साफ साफ आदेश पर आधारित है। कोर्ट ने न सिर्फ यह कहा है कि सहारा अपनी संपत्ति बेच सकता है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि इन संपत्तियों की बिक्री के बाद निवेशकों को उनका पैसा लौटाना होगा। यह वही अदालत है जो सिर्फ सलाह नहीं देती, सीधा आदेश देती है और उसका पालन अनिवार्य होता है। तो अब वक्त है उम्मीद छोड़ने का नहीं, बल्कि प्रक्रिया में भरोसा रखने का। अगर आपने सही दस्तावेज जमा किए हैं, सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और अपने सारे निवेश प्रमाण संभाल कर रखे हैं, तो आप अपने रिफंड के बेहद करीब हो सकते हैं। अब यह मामला सिर्फ शब्दों, घोषणाओं या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पैसा आपके खाते तक पहुंच सकता है। तो साथियों, अब वक्त आ चुका है कि सालों से जो पैसा आपने सहारा इंडिया में लगाया था, उसका हिसाब वापस लिया जाए। अब यह मामला सिर्फ आएगा आएगा की बात नहीं है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, आएगा और जरूर आएगा। बस आपको करना है एक छोटा सा काम, अपने दस्तावेज तैयार रखें, सहारा रिफंड पोर्टल पर समय समय पर लॉगिन करते रहें और किसी अफवाह या फर्जी लिंक से बचें। हमेशा सिर्फ सरकारी पोर्टल से ही जानकारी लें। अगर यह वीडियो आपको जरा भी मददगार लगी हो, तो इसे अभी अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी बुजुर्ग का फंसा पैसा वापस आ जाए। और ऐसे ही सच्ची, प्रामाणिक और आसान भाषा में समझाई गई सरकारी योजनाओं और रिफंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि एक भी अपडेट मिस न हो, और कमेंट में लिखें, मेरा पैसा मुझे दो, ताकि हम जान सकें आप भी इस लड़ाई का हिस्सा हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक बनें और अपने अधिकार के लिए खड़े रहें। जय हिंद।